नमस्कार, न्यूज की शक्ति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज 2 मई दिन गुरुवार है। पूरी दिन भर की खबरों को देखने के लिए वीडियो का अंत तक जरूर देखें। कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभावों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति बनी है। सुप्रीम कोर्ट में दिया गया आवेदन। कोविशील्ड टीके के किसी भी संभावित दुष्प्रभाव और जोखिम के कारणों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग करते हुए बुधवार को उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। याचिका के अनुसार ब्रिटेन स्थित दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि कोविड-19 से बचाव के लिए उसका टीका, जिसे भारत में लाइसेंस के तहत कोविशील्ड के रूप में बनाया गया था, के कारण बहुत दुर्लभ मामलों में प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकता है और खून के थक्के बन सकते हैं। अधिवक्ता विशाल तिवारी की ओर से दायर आवेदन में केंद्र को उन लोगों को मुआवजा देने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है जो कोविड के दौरान उन्हें दिए गए टीके के किसी भी दुष्प्रभाव से गंभीर रूप से विकलांग हो गए या जिनकी मौत हो गई है। वहीं 10 लाख में किसी एक को कोरोना वैक्सीन से जानलेवा खतरा। एक्सपर्ट्स बोले घबराए नहीं, हफ्ते में 2 दिन एक बार खाना खाएं, प्रोटीन की जांच कराएं। यूनाइटेड किंगडम की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार माना कि कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत रेयर यानी दुर्लभ मामलों में ही होगा। वहीं डीआरडीओ ने स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। हिंद महासागर में तैनात किया जाएगा। चीनी नौसेना की पनडुब्बियों पर पैनी नजर होगी। स्मार्ट को हिंद महासागर में बढ़ती चीनी पनडुब्बियों के मुकाबले के लिए इंडियन नेवी तैनात करेगी। इस स्मार्ट सिस्टम की मदद से नौसेना को टारपीडो की मारक रेंज बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे समुद्र में दुश्मन की अधिक दूरी वाली पनडुब्बियों को भी ट्रैक और टारगेट को किया जाएगा। ये कनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम है। वहीं बता दें आपको, बिना रस्मों के हिंदू विवाह मान्य नहीं। ये नाचने गाने और खाने पीने का इवेंट नहीं है। शादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया सामने। बिना रस्मों के हिंदू विवाह मान्य नहीं, ये नाचने गाने और खाने पीने का इवेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। उन्होंने कहा कि नाचने गाने, खाने पीने या वाणिज्यिक लेन देन का अवसर नहीं है। वैध रस्मों को पूरा किए बिना किसी शादी को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मान्यता नहीं दी जा सकती। जहां विवाह सप्तपदी, दूल्हा एवं दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेना जैसे रस्मों के अनुसार नहीं किया गया हो, उस विवाह को हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा। जस्टिस बीबी नागरत्ना और अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार और पवित्र बंधन है, जिसे भारतीय समाज में काफी महत्व दिया जाता है। हाल ही में पारित अपने आदेश में पीठ ने युवक युवतियों से आग्रह किया कि वे विवाह की संस्था में प्रवेश करने से पहले ही इसके बारे में गहराई से विचार करें, क्योंकि भारतीय समाज में विवाह एक पवित्र बंधन है। वहीं इसरो चांद पर बर्फ मौजूद होने की संभावना और बढ़ी। उन्होंने कहा, इसरो ने बताया कि अध्ययन में सामने आए पुख्ता साक्ष्य। एक अध्ययन में चंद्रमा के ध्रुवीय गड्ढों पोलर क्लस्टर्स में बर्फ होने की संभावना के अधिक पुख्ता साक्ष्य सामने आए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इसकी जानकारी दी है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो के वैज्ञानिकों ने आईआईटी कानपुर, दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, जेट प्रोपल्सन लैबोरेटरी और आईआईटी धनबाद के शोधकर्ताओं के सहयोग से यह अध्ययन किया है। इसरो के एक बयान में कहा गया है कि हालिया अध्ययन के अनुसार चांद की सतह पर पहले 2 मीटर में बर्फ की मात्रा दोनों ध्रुवों में सतह पर मौजूद बर्फ की मात्रा से लगभग 5 से 8 गुना अधिक है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि बर्फ का नमूना या खुदाई करने के लिए चंद्रमा पर ड्रिलिंग भविष्य के मिशन और दीर्घकालिक मानव उपस्थिति के लिहाज से पहला कदम होगा। एक अध्ययन में चंद्रमा के ध्रुवीय गड्ढों पोलर क्लस्टर्स में बर्फ होने की संभावना के अधिक पुख्ता साक्ष्य सामने आए हैं। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसकी जानकारी दी है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो के वैज्ञानिकों ने आईआईटी कानपुर, दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, जेट प्रोपल्सन लैबोरेटरी और आईआईटी धनबाद के शोधकर्ताओं के सहयोग से यह अध्ययन किया गया है। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हो सकता है किसी समुदाय या संगठन का हक। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि संविधान का उद्देश्य सामाजिक बदलाव की भावना लाना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यह कहना खतरनाक होगा कि किसी शख्स को प्राइवेट प्रॉपर्टी समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जाना सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच कहा कि यह कहना खतरनाक होगा कि लोक कल्याण के लिए प्राइवेट संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 9 जजों की बेंच ने यह टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह कानूनी सवाल है कि यह क्या प्राइवेट मालिकाना हक वाले संसाधनों को समुदाय का भौतिक संसाधन माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मुंबई की प्रॉपर्टी ऑनर्स
एसोसिएशन सहित अन्य पक्षकारों की ओर से दलील दी गई है कि संवैधानिक स्कीम के नाम पर राज्य के अधिकारी द्वारा प्राइवेट प्रॉपर्टी को कब्जा नहीं किया जा सकता। इनकी दलील है कि संविधान के अनुच्छेद 39 और 31 की संवैधानिक योजनाओं के तहत संपत्ति पर कब्जा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह जटिल प्रश्न है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत प्राइवेट संपत्ति को समुदाय का भौतिक संसाधन माना जा सकता है। वहीं आपको बता दें, फर्जी कंपनियों के बैंक लेन देन का उपयोग शेयर बाजार निवेश के लिए किया गया था। महादेव ऐप के भगोड़े प्रमोटरों के भारतीय लिंक सूरज चौखानी की गिरफ्तारी के बाद यह सामने आया है कि चौखानी ने कथित तौर पर 423 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामला ईडी की जांच में पता चला कि स्टॉक मार्केट में फंड बेचने के लिए फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया जाता था। ईडी ने हाल ही में महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले की जांच के तहत गिरीश तलरेजा और सूरज चौखानी को गिरफ्तार किया है। वहीं समय से पहले ही देश में होगी मानसून की एंट्री, ला नीना का दिखेगा असर। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में दक्षिण एशिया के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की उम्मीद है। साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम ने मंगलवार को जानकारी दी। इससे पहले आईएमडी ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि भारत में मानसून के मौसम में बारिश सामान्य से अधिक रह सकती है। माना जा रहा है कि अगस्त सितंबर तक ला नीना की स्थिति बन सकती है। फोरम ने कहा कि दक्षिण एशिया के अधिकांश हिस्सों में 2024 के दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम जून से सितंबर के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। वहीं दक्षिण एशियाई जलवायु आउटलुक फोरम ने कहा कि उत्तरी पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। वहीं म्यूचुअल फंड में फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए बनाए तंत्र सेबी ने की सख्ती। सेबी ने बोर्ड बैठक के बाद कहा, तंत्र में बेहतर निगरानी प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं, फ्रंट रनिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग और अन्य खामियों की पहचान करनी जरूरी है। सेबी बोर्ड ने ऐसे संस्थागत तंत्र के लिए एएमसी के प्रबंधन की जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ाने का निर्णय लिया है। म्यूचुअल फंड में फ्रंट रनिंग व इनसाइडर ट्रेडिंग पर अंकुश लगाने के लिए सेबी ने परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों को संभावित बाजार दुरुपयोग की पहचान करने को कहा है। एएमसी को इसके निवारण के लिए संस्थागत तंत्र बनाना होगा। सेबी नियामकीय ढांचे में बदलाव भी करेगा। ऐसे ही तमाम खबरों को, देश दुनिया खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज की शक्ति को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।